पौड़ी जनपद के चौबट्टाखाल विधानसभा के चौनकोट क्षेत्र से मैं अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। चौनकोट जिस तरह से अपनी जो मानवीय क्षमता या यूं कहूं तो यहाँ पे जो जनशक्ति के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ की जनशक्ति मार्ग से लेकर के यहाँ से जो वीरांगनाएं यहाँ से पैदा हुई हैं, तीलू रौतेली इसी क्षेत्र से संबंध रखती हैं, यानी यहीं उनका जन्म हुआ था इसी क्षेत्र में। इसी तरह से यहाँ पे चौनकोट में जिस तरह से लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी कर्मठता के लिए जाने जाते हैं, यहाँ के जनशक्ति मार्ग को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। उसी तरह यहाँ पे स्वरोजगार के क्षेत्र में यहाँ की कुई गांव यहाँ पे जो है उसकी स्वरोजगार जिसने किया, यहाँ पे नूतन तनुपंत, इन्होंने आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे फिश पाउंड से लेकर के और पोल्ट्री फार्म का एक नया उदाहरण यहाँ पे पेश किया है और उन लोगों के लिए बड़ा मैसेज दिया है जो स्वरोजगार या नौकरी की तलाश में पहाड़ छोड़ कर के बड़े शहरों को चले जाते हैं। आइए मैं बातचीत कर लेता हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि तुमने एक उदाहरण पेश किया यहाँ पे उन लड़कियों के लिए भी और उन युवाओं के लिए भी जो यहाँ से रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या क्या आप यहाँ पे कर रही हैं और कब से इसको आप कर रही हैं? मैंने ये काम तो अभी शुरू किया है। तो मैंने यहाँ पे ये फिश पॉन्ड है जो कि 200 वर्ग मीटर का है। ऊपर पोल्ट्री फार्म में ये जो 2 कमरे दिखाई दे रहे हैं इनमें लगभग 300 मुर्गियां हैं और साथ में बागवानी का है। बागवान में लगभग आप देख रहे हैं कि सभी पेड़ यहाँ पे, जैसे सेब है, अनार है, कीवी है, अनानास है, अमरूद है, हर चीज़ यहाँ पे हमने लगाई हुई है अभी। तो देखते हैं। शुरुआती स्टेज में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं जब आप किसी काम को पूरा करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कई सारी मछलियाँ आपकी पॉन्ड में हैं, बहुत सारे मुर्गियाँ आपकी पोल्ट्री फार्म में हैं। क्या क्या समस्याएं शुरुआती दौर में आपको आई जिनसे आप कुछ परेशान रही? देखो, किसी भी काम को अगर हम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो समस्या आती ही आती है और इंसान वही है जो समस्याओं से लड़ कर के आगे बढ़े। तो पहले जब यहाँ पे सबसे मेन बात क्या थी, यहाँ पे रास्ता नहीं था। जब हमने यहाँ से नीचे खुदाई के लिए जेसीबी भी बुलवाई थी तो उस समय भी लोगों ने काफ़ी अड़चनें डाली थी। तब यहाँ के जो डीएम साहब हैं उन्होंने भी मदद की थी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, स्वरोजगार के लिए तुम कर रहे हो। तो उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पे खुदाई का था, ऊपर से लोगों के खेत थे, उन लोगों ने भी, कईयों ने, ऐसा नहीं है सब ने, लेकिन कई लोगों ने आपत्ति यहाँ पे जताई थी। या जैसे हम अभी लाइट में यहाँ पे लाई हूँ तो कई लोगों ने के पेड़ों की लॉफिंग हुई थी। भले वो काम बिजली विभाग का था, हमारा पर्सनली नहीं था, बट उन्होंने तब भी काफ़ी चीज़ें घर में, मतलब घर में आके, मेरे ही घर पे आके कि तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। तो मेरा सीधा था, मैंने कहा भाई आप बिजली विभाग को बोल सकते हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो लोग यहाँ तक धमकी देने लगे मुझे, हम तो केस करेंगे, अलाना करेंगे, फलाना करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती तो अगर देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं जंगली जानवर का है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है कि उसे हम लड़ सकते हैं। पर सबसे मेन यहाँ पे लोगों का है, लोगों से बड़ी दिक्कत, सबसे भी नहीं लेकिन कई। हम पहुंचे हैं पौड़ी जनपद के चौनकोट क्षेत्र में जो चौबट्टाखाल विधानसभा के अंतर्गत आता है। मैं पहले भी इस क्षेत्र के बारे में बार बार आप लोगों से बात करता हूं। ये क्षेत्र अपनी यहाँ चाहे वो अपनी जनशक्ति के लिए हो या अपनी जो वीरांगनाएं हैं उसके लिए प्रसिद्ध हो, ये यहाँ के लोग कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। इसी क्रम में यहाँ पे स्वरोजगार के क्षेत्र में एक नया उदाहरण यहाँ की मैं वीरांगना ही कहूँगा, नूतन तनुपंत, जो चौबट्टाखाल के पास कुई गांव है वहाँ से हैं। इन्होंने फिश पाउंड से लेकर के यहाँ पे कीवी उत्पादन, साथ साथ में यहाँ पे पोल्ट्री फार्म भी इनका है। मैं थोड़ा सा बात कर लूँगा। बहुत बहुत बधाइयाँ नूतन, तुम्हें यहाँ पे जो आपने ये किया है, बड़ा मैसेज दिया है। आप मुझे थोड़ा सा समस्याएं बताएं कि जो शुरुआती दौर में आई, ताकि जो लोग इसको स्टार्ट करना चाहेंगे, स्वरोजगार करना चाहेंगे, वो उस समस्याओं से आगे बढ़ करके अपना काम कर पाएंगे। देखो, शुरुआती दौर में तो अगर किसी काम को शुरू करते हैं तो उसमें चुनौतियां तो हैं ही हैं, लेकिन चुनौतियों को पार करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जितना भी यहाँ पे काम हुआ है, इसमें ये सब पूरा पक्का काम है। तो यहाँ से जैसे रोड ऊपर है, सबसे ज़्यादा सरान, ढुलान, ये चीज़ें हमें मार जाती हैं। और फिर जैसे मैं तो खुद भी घर में अकेले करने वाली हूँ, तो इसमें मुझे तो काफ़ी दिक्कतें हुई हैं
लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि दिक्कतें हमें किसी चीज़ को करने से रोक दें। अगर मन में ठान ली तो सब चीज़ें हो जाती हैं। बाकी ये था कि जैसे रोड की दिक्कत थी, नीचे सरान की थी, यहाँ पे जैसे हमारे लोकल में कई लोग काम नहीं करना चाहते, ये सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत है। हमें बिहारियों के और नेपालियों के सहारे ही यहाँ पे रहना पड़ता है। बड़ा संदेश ये उन लोगों के लिए है जो स्वरोजगार या नौकरी की तलाश में यहाँ से बड़े शहरों का रुख कर देते हैं। ये क्षेत्र मैं आपको बता दूं, लगभग इस क्षेत्रवासियों ने 50 किलोमीटर की जो सड़क है वो स्वयं के श्रमदान से काट दी, और जो आज तक जब से ये सड़क बनी है तब से ये सड़क कभी भी अवरुद्ध नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनती लोग इस क्षेत्र में होते हैं। अब आवश्यकता है इस क्षेत्रवासियों को नूतन जैसी जो इच्छा शक्ति जागृत करने की। आप यहीं रह करके, उत्तराखंड में रह करके ही अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। तमाम परेशानियों से जूझते हुए भी इन्होंने अपना हौसला नहीं खोया, और आज उदाहरण आपके सामने है। जैसे मैं देख रहा था, 200 वर्ग मीटर का यहाँ पे फिश पाउंड बना हुआ है। लगभग 300 से अधिक यहाँ पे मुर्गियाँ हैं इस पोल्ट्री फार्म में। साथ साथ में कीवी उत्पादन का काम यहाँ पे इनके द्वारा किया जा रहा है। तमाम तरह की जो स्वरोजगार इन्होंने किया है यहाँ पे, ये पूरे उत्तराखंड के उन युवाओं के लिए एक मैसेज का काम करेगा, संदेश का काम करेगा, जो यहाँ पे संभावनाएं न होने का बहाना बना करके बड़े शहरों में चले जाते हैं। ये शुरू हो गया, हाँ जब एंड हो गया तो